अर्तुल भाई। बोलो तुझ लेकिन भाई। अपना एक सिपाही मुंतखब करो जिस पर तुम्हें एतमाद है, ताकि हम देख सकें कि किसके सिपाही ज्यादा मजबूत हैं। मैं बहुत जल्द को मुंतखब करता। बाहर आओ बामसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त की आवाज़ में हाइमा खातून और गोगचे कबीले की खवातीन से एक पुरजोश खिताब करती हैं, क्योंकि आज बहार का पहला दिन था। इस दौरान हाइमा खातून कबीले की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगती हैं। इसके बाद सारी खवातीन दोबारा काम पर लग जाती हैं। दूसरी तरफ तुर्गत हथियार तैयार करने में मसरूफ था। दवान और बामसी उसकी मदद कर रहे थे। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है और तुर्गत से गले मिलता है। तुर्गत कहता है, भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने बाबा दरी दमीर का काम जारी रखने की इजाजत दी। इससे उनकी रूह को सुकून मिलेगा। अर्तुल कहता है, उनकी रूह को असल सुकून बीजांतीन की सरहद पर मिलेगा। तुर्गत, अब सबको ये बताने का वक्त आ गया है कि हम बीजांतीन की सरहद पर जा रहे हैं। तुर्गत कहता है, बहुत सारे सिपाही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं भाई, जब भी आप चाहें। सुंगर तेकिन कहता है, लेकिन कबीले के जरगे वाले लोग अमन चाहते हैं अर्तुल, और वो यहाँ सुकून महसूस कर रहे हैं। अर्तुल कहता है, असल जंग अब शुरू हुई है भाई, अगर जरूरत पड़ी तो हम चंद लोगों के साथ भी यहाँ से हिजरत करके चले जाएंगे, जैसे हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। दूसरी तरफ गुंदोगदो अपने एक हाथ से कोट पहनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका दूसरा हाथ बीमारी की वजह से बंधा हुआ था, लेकिन वो कोट नहीं पहन पाता और गुस्से में लकड़ी वाली खूंटी गिरा देता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक ने अर्तुल और सुंगर तेकिन को एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। हकीम अर्तुक कहता है, ये बात गुंदोगदो के बारे में है। मैं नहीं जानता कि उनका बाजू कब तक ठीक होगा, इसलिए वो इस हालत में सिपाहियों के कमांडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन में एक बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतर है कि वो जल्द जाकर अपना बाजू उनको दिखा लें। अर्तुल कहता है, मैं वालिदा से बात करता हूँ, और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, हम सिपाहियों को लीडर के बगैर नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ खतरा करीब है। दूसरी तरफ सादतदीन गोंजागुल और अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह नयान से मिलने जाता है। गोंजागुल नयान को देखकर कहती है, तो ये आदमी था जिससे आप मुझे मिलाना चाहते थे? सादतदीन कहता है, हाँ। फिर गोंजागुल के जहन में वो मंजर आता है जब गुंदोगदो नयान को पकड़कर कबीले में ले गया था और कह रहा था, इसने हमारे बहुत से भाइयों को शहीद किया है। फिर नयान खड़े होते हुए कहता है, मुझसे खौफजदा मत हो गोंजागुल, मैं जानता हूँ कि हम दोनों का मकसद एक है। फिर सादतदीन कहता है, जब तक अर्तुल के खून का आखिरी कतरा भी नहीं बह जाता, तुम अपनी जिंदगी इस आदमी के साथ वक्फ कर दोगी गोंजागुल। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुमने दोनों कबीलों की जासूसी करनी है। गोंजागुल कहती है, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं दोनों कबीलों को जला न दूं, और इस मकसद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो उनसे इजाजत लेकर एक तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नयान कहता है, खूबसूरती के साथ साथ ये बहादुर भी है। मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन कभी इस जैसी औरत नहीं देखी। सादतदीन कहता है, ये बहुत होशियार है। इंशाल्लाह ये मसला खत्म हो जाने के बाद मैं इसे महल में ले जाऊंगा और अपनी खिदमत के लिए रखूंगा। नयान कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये औरत महल में जाकर जाया हो जाए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। सादतदीन कहता है, तो ठीक है, तुम इसका दिल जीत लो, लेकिन याद रखो अब से तुम मेरे मेहमान खाने में नहीं आओगे, और अगर हमने मिलना हुआ तो इसी जगह पर मिलेंगे जहाँ हम खड़े हैं। यह कहकर सादतदीन चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में बानो जीजी की मंगनी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज रात को अर्तुल और हाइमा खातून ने तुजदेकिन के पास उसका हाथ मांगने के लिए जाना था। गोगचे बानो जीजी को कपड़ों का एक नया जोड़ा देती है, जिसे देखकर बानो बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अपने भाई शाहिर और अर्तुल के भाई दुंदार के लिए बिस्तर लगवा रही थी, क्योंकि वो बहुत जल्द वापस आने वाले थे। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है। हलीमा कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं कल तक कैसे बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैंने शाहिर और दुंदार को बहुत ज्यादा याद किया है। अर्तुल कहता है, इंशाल्लाह जब हमारा बेटा पैदा होगा तो उसका चाचू और मामू यहाँ मौजूद होंगे, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी तरफ सलजान गुंदोगदो के पास पहुंचती है और लकड़ी वाली खूंटी गिरी हुई देखती है, और गुंदोगदो गुस्से और मायूसी के साथ बैठा हुआ था। सलजान परेशान होकर पूछती है, क्या बात है? गुंदोगदो कहता है, मैं अपना लिबास खुद नहीं पहन सका। सलजान कहती है, मैं आपकी मदद करती हूँ, आज बहार का पहला दिन है और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। गुंदोगदो कहता है, नहीं सलजान, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं इस हालत में लोगों के सामने नहीं जाना चाहता। बाहर हर तरफ बहार के पहले दिन की खुशियां मनाई जा रही थीं, हर तरफ खाने पक रहे थे और लोगों में बांटे जा रहे थे। बामसी एक घोड़े पर तुरली को बिठा कर ला रहा था और बुलंद आवाज में कह रहा था, हमारा बहादुर सिपाही तुरली आ रहा है, ये आज खतना करवाने के लिए आ रहा है। फिर बामसी उसे घोड़े से उतारता है। अर्तुल उसे कहता है, तुरली ये सिपाही बनने का वक्त है। तुरली कहता है, अर्तुल भाई, मैं आप जैसा सिपाही बनूंगा। फिर तुर्गत उसे एक नई तलवार तोहफे में देता है। तुरली तलवार निकाल कर कहता है, ये ऐसा ही तोहफा है जैसा मैं चाहता था। फिर हकीम अर्तुल उससे कहता है, तुरली अगर तुम तैयार हो तो शुरू करें। इसके बाद अर्तुल तुरली को पकड़ता है और हकीम अर्तुल उसका खतना कर देता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में काफी सारे सिपाही मौजूद थे जो मुख्तलिफ किस्म की मशकें करने में मसरूफ थे। तुजदेकिन और अर्तुल के साथी सिपाहियों की कुश्ती देखकर लुत्फअंदोज हो रहे थे। इतने में अर्तुल और सुंगर तेकिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी कुश्ती देखने लगते हैं। सुंगर तेकिन कहता है, हमारे लोग कितने खुश हैं, इंशाल्लाह ये अमन हमेशा के लिए होगा। अर्तुल कहता है, हमारे कबीले खतरे में हैं, गोंजागुल भाग गई है, नयान न जाने कब सामने आ जाए।
और सादुद्दीन भी हमारे खिलाफ कोई मंसूबा बना रहा होगा। सुंगर तेकिन कहता है हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा भाई। अर्तुगरुल कहता है मेरा भी यही ख्याल है भाई, यह खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। मुझे लग रहा है हमारे कबीले को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हमारे सिपाही इस वक्त लीडर के बगैर हैं। अगर गुंदोगदो भाई जिम्मेदारी से हट गए तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी जगह ये जिम्मेदारी संभालें। सुंगर तेकिन हाँ में सारे लाता है। दूसरी तरफ कबीले की खवातीन के दरमियान तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था। मुख्तलिफ खवातीन बारी बारी आकर अपने हुनर का मुजाहरा कर रही थीं। बानो जिजिक भी इस मुकाबले में शरीक थी। फिर वो तीर चलाती है जो बिल्कुल दरमियान में जाकर लगता है। इस तरह बानो जिजिक ये मुकाबला जीत जाती है। सब औरतें उसको मुबारकबाद देती हैं। फिर हाइमा खातून भी उसके पास आकर मुबारकबाद देती हैं और एक तोहफा भी देती हैं। दूसरी तरफ सिपाहियों की कुश्ती चल रही थी और सब लोग देखकर लुत्फअंदोज हो रहे थे। एक कुश्ती खत्म होने के बाद तुजतेकिन कहता है अर्तुगरुल भाई। बोलो तुजतेकिन भाई। अपना एक सिपाही मुंतखब करो जिस पर तुम्हें एतमाद है, ताकि हम देख सकें कि किसके सिपाही ज्यादा मजबूत हैं। मैं बुआज अल्ब को मुंतखब करता हूँ। बाहर आओ बामसी। इसके बाद बामसी और बुआज के दरमियान कुश्ती शुरू हो जाती है। दोनों कबीलों के सिपाही अपनी तरफ के सिपाही का नाम पुकारने लगते हैं। बामसी उसका बाजू काबू कर लेता है और कहता है हार मान लो भाई। पहले बुआज इनकार करता है, लेकिन फिर बामसी उसका बाजू मजीद मरोड़ता है तो बुआज कहता है मैं हार मानता हूँ। इस तरह बामसी कुश्ती जीत जाता है और बुआज गुस्से से वहां से जाने लगता है तो बामसी उसे कहता है कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ, हो सकता है अगली दफा तुम जीत जाओ। लेकिन बुआज नहीं रुकता और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर तुजतेकिन बामसी को कहता है तुमने साबित कर दिया है कि तुम अखाड़े में भी एक मजबूत आदमी हो। इसके बाद वो बामसी को इनाम के तौर पर तीर रखने वाला एक थैला देता है। दूसरी तरफ सिपाही बुआज अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से निकल जाता है। दूसरी तरफ खवातीन तीर अंदाजी करने में मसरूफ थीं। इतने में अर्तुगरुल और सुंगर तेकिन हकीम अर्तुगरुल को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। हाइमा खातून उनके पास आकर पूछती हैं खैरियत है, इस खुशी वाले दिन आप परेशान क्यों हैं? अर्तुगरुल कहता है वालिदा अगर आप इजाजत दें तो हम आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। हाइमा खातून परेशान होकर पूछती हैं क्या हुआ? फिर हकीम अर्तुगरुल कहता है गुंदोगदो भाई की बीमारी मेरे इल्म से बाहर है, उनको फौरी तौर पर अर्जुन ले जाने की जरूरत है ताकि वो सेहतयाब हो सकें। सुंगर तेकिन कहता है इस हालत में मेरा भाई सिपाहियों के कमांडर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। अर्तुगरुल कहता है वालिदा हमें ये मसला हल करना होगा इससे पहले कि ये खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचे। दूसरी तरफ गुंदोगदो और सलजान अपने खेमे में मौजूद थे। सलजान ने सब चीजें दोबारा अपनी जगह पर रख दी थीं। फिर गुंदोगदो कहता है शुक्रिया सलजान, अब मुझे अकेला छोड़ दो। सलजान परेशान हो जाती है। गुंदोगदो फिर उसे जाने को कहता है। फिर सलजान उठकर बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुंदोगदो कहता है यार अब इस दर्द से मेरा मजीद इम्तिहान ना लो, मेरी जान ले लो और मुझे इस दर्द से बचा लो। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।